वेलकम टू हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे, जय माता दी सभी को। मैंने पार्ट 1 में बताया मेरे ऊपर बुआ दादी की कृपा कैसे हुई। पार्ट 2 भी बनाया, अब आ गया पार्ट 3। कल मैंने छोड़ा था कि बुआ दादी की कृपा ये नहीं होता कि आप उसकी चुनती करो या कोई जगह जगह जाके मुंडियाँ हिलाओ तो बुआ दादी की कृपा होती है। बुआ दादी की कृपा होती है वो आपके संग चले। ऐसी कृपा होती है जब आप भक्ति करते हो उसकी, तो आपकी भक्ति से खुश होके वो आपको आशीर्वाद देती है। आप कहीं को होता है कि लालच उसमें कि मैं चौकी करूँगी, दरबार लगाऊंगी या किसी के देखूंगी, तो उसकी वो नहीं होती है। भक्ति होती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो आपके आगे जो कर्म है वो उसके लिए भक्ति करो, कर्म सुधारने के लिए। तो बुआ दादी की कृपा खुद नहीं होती कि आप खुद करोगे, वो उसके ऊपर डिपेंड होती है कि आप भक्ति करते रहो तो उसका फल वो अपने हिसाब से देती है। ये नहीं होता आप अपने भक्ति में कोई कसर न छोड़ो, सीधे जैसे सरल भक्ति है वो करते रहो। रोज़ उठो, धूप बत्ती करो, जो उसकी आती है वो करो, जो उसके रोज़ प्रार्थना करो। उसको जो वो प्रसाद है, जैसे हम घर में बनाते हैं कड़ा प्रसाद बनाते हैं, जैसे उसका दिन आ गया, जैसे बुआ दादी का दिन होता है, कुल देवी का भी दिन होता है। बुआ दादी का होता है बुधवार, तो कुल देवी का भी बुधवार ही होता है। आप उठो, कड़ा प्रसाद बना के उसको भोग लगाओ, कंजके दे दो, अगर एक तो आधा नहीं तो घर में खा लो, ज़्यादा नहीं दे सकते तो घर में भी खा सकते। प्रसाद भी उसको भोग लगाया, उसके बाद वही प्रसाद आप खुद भी खा सकते हो। ये नहीं है कि माता ये करेगी, माता ये करेगी, नहीं, वो देवी शक्ति है, वो साक्षात चलती है। तो इसलिए सीधे सरल तरीके से जो मन्नत मांगोगे वो भी पूरी होगी। और जब वो आपके साथ चलेगी तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, किसी से कुछ मांगने की नहीं है। जहाँ भी जाओगे बुआ दादी साथ खड़ी होगी। कोई मुसीबत पड़ गई आपके परिवार के ऊपर तो तभी बुआ दादी की वजह से आपका जो 100 गुना नुकसान होना है वो 10 गुना होगा या 5 गुना होगा। ये जान की रक्षा तो ज़रूर करते हैं, ये बात डर है कि वो ये देवी देवते जो होते हैं जिनके चक्कर में ये मारते नहीं हैं। मारता को ना हत्या मारती है, वो भी मजबूर होके ऐसे नहीं मारती। वो भी अगर किसी ने भेजी हो या कुछ किया हो तो वो करती है, ऐसे वो भी नहीं करती, क्योंकि वो भी एक सीधी और सरल पवित्र आत्मा होती है। वो उसकी आत्मा भड़कती है तभी वो आदमी पैर दिहाड़ी काटे जहाँ किसी ने भेज दिए। तो बुआ जाती होती है वो कंजक रूप में होती है। उस पर जैसे कंजक हम 2.5 साल की, 3 साल की, 4 साल की कंजक टूटते वैसे ही करके मानेंगे वो साक्षात देती है। तो अगर देखो, अगर मेरी कोई वीडियो में गलती हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। इसलिए आप जहाँ भी जाओगे बुआ दादी हर काम आपके बनाती जाएगी। तो जो रास्ते में कोई रुकावट होनी हो पहले दिखाई देती है। तो ये नहीं है कि नहीं होती। अगर आपके घर में कोई ऐसे वैसे आदमी आ गया या कोई गलत जिसके मन में शंका है या कोई जानता है तो भी बुआ दादी बताती है। ये नहीं है कि नहीं बताती है, बताती है, लेकिन सच्चे मन से श्रद्धा होनी चाहिए। ताकि ये नहीं है कि उठ के घंटों मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं करती हूँ, मैं नहीं करती मंत्र जाप। वो खाली सुबह भी धूप बत्ती करती हूँ, शाम को भी। तो ऐसे जैसे आधा घंटा नहीं लगाया, 10-15 मिनट लगाए, धूप बत्ती आरती उरती की पहले करो गणेश भगवान की, फिर माता रानी की आरती जो करनी है, उसके बाद चालीसा पढ़ो। तो अगर करना है तो बजरंग बाण भी पढ़ लो अगर है टाइम। तो वो उसके बाद आरती वगैरह करके तो उसको वो भी अपने को प्रसाद लगाना है। जैसे सारे तरीके से खाली घर में कोई चाय बनी है सुबह की तो चाय रख दो, फुल्का बनाए तो उसको घी वगैरह लगा के वो रख दो। वो नहीं मानती कि हमें कोई रोज़ ही हलवा पूरी प्रसाद दो। जो सिंपल खाना बन रहा है बिना थोम प्याज के वो लगा सकते हो। तो इसके
तो जो आप अगर किसी को कोई कमेंट पूछना है या कोई कुछ करना है तो आप बता देना मेरे को, मैं आपको उसका जवाब दूँगी। वीडियो जिसको लाइक करना तो वो भी कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे वाली वीडियो जब आएगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो बुआ दादी ऐसे नहीं है कि मेरी वीडियो आप तक जाएगी, लेकिन ये बुआ दादी की कृपा है कि आपका कोई कष्ट होगा तो बुआ दादी आप तक ज़रूर ये संदेश पहुंचाएगी। ये मैं नहीं करूँगी, बुआ दादी खुद करेगी। जो वो आप बोलते हैं ना जिसके ऊपर उसने कृपा करनी है ना, माँ वैष्णो, माँ दुर्गा या माँ काली, जो भी है, हम 9 देवियों को क्यों मानते हैं? इसीलिए मानते हैं, उनके नाम अलग अलग है, देवी के स्वरूप के नाम अलग अलग है सुप्रीम एक के, क्योंकि जो हम पूछते हैं ना फल एक ही मिलता है। फल नहीं है कि वो नहीं देती, फल देती, सिर्फ आप हम अलग अलग रूप से पुकारते हैं। मैं अब ये एक वीडियो आपको या दो में बताऊंगी कि कुल देवी क्या होती है। कईयों को पता नहीं होता कि कुल देवी है, लेकिन कईयों को ससुराल वाले नहीं बताते। जब नए नए आते हैं घर में कोई सास ससुर नहीं होगा तो कौन बताएगा, उनको भी कईयों को नहीं पता होता हमारी कुल देवी है। तो जो ये बुआ दादी होती है, ये भी, इसकी भी पूजा करोगे तो कुल देवी की वजह से शांति हो जाती है। लेकिन जो कुल देवी होती है ना, वो पूरे वंश की होती है, पूरे कुल की देवी होती है। तो अगर उसको रुष्ट हो गया ना तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। इसलिए जिसको भी वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय माता।